गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे सेल बायोलॉजी का पार्ट 3। इससे पहले सेल बायोलॉजी के पार्ट 2 में हमने टाइप्स ऑफ सेल पढ़े थे। आज पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है। फर्स्ट है, एक टेबल बनाई हुई है। इस टेबल में फर्स्ट कॉलम में है कैरेक्टर, सेकंड में प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में है और थर्ड कॉलम में यूकैरियोटिक सेल के बारे में लिखा हुआ है। फर्स्ट है इसमें कैरेक्टर। कैरेक्टर को हिंदी में कहते हैं लक्षण। फर्स्ट कैरेक्टर है सेल साइज, कोशिका का आकार, कि कोशिका का आकार कैसा होता है, प्रोकैरियोटिक का कैसा है, यूकैरियोटिक का कैसा होता है। तो कोशिका के आकार में जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसका आकार छोटा होता है, छोटे साइज की होती है प्रोकैरियोटिक कोशिका, और यूकैरियोटिक कोशिका जो होती है बड़े आकार की होती है, बड़ी साइज की होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका के जो साइज होती है 0.1 to 5.0 माइक्रोमीटर होती है इन डायमीटर। इसका व्यास कितना होता है, 0.1 से 5 माइक्रोमीटर तक होता है। कंपैरिजन करते हैं हम यूकैरियोटिक सेल से, तो यूकैरियोटिक सेल की जो डायमीटर होती है 5 to 20 माइक्रोमीटर होती है। 5 से 20 माइक्रोमीटर तक इनका व्यास होता है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका यूकैरियोटिक कोशिका से क्या होती है, छोटी होती है, स्मॉल साइज की होती है। सेकंड आता है सेल वॉल, कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति या हम कहें सेल वॉल। कोशिका भित्ति जो है प्रोकैरियोटिक कोशिका में पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। पेप्टिडोग्लाइकेन की, एमिनो एसिड, कार्बोहाइड्रेट की। ये जो कोशिका भित्ति होती है, माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा भी क्या है, एक प्रोकैरियोटिक सेल है। ये ऐसा ऑर्गेनिज्म हमें कह सकते हैं कि स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म है, सबसे छोटा हम जीव मानते हैं माइकोप्लाज्मा को। तो माइकोप्लाज्मा में अब्सेंट होती है, सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती माइकोप्लाज्मा में, और ये माइकोप्लाज्मा जो है प्रोकैरियोटिक सेल में ही इंक्लूड होता है। अब आती है यूकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल में जो प्लांट सेल होती हैं उनमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है, और सेल वॉल किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। फंजाई है, फंजाई में काइटिन की बनी होती है। जबकि एनिमल्स, ऑल एनिमल्स जो हैं, जितने भी एनिमल्स होते हैं उनकी सेल में सेल वॉल अब्सेंट होती है, सेल वॉल नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट जो थर्ड टॉपिक है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा झिल्ली जिसे कहते हैं, प्लाज्मा झिल्ली। प्लाज्मा झिल्ली जो होती है प्रोकैरियोटिक जो सेल होती है उसमें प्रेजेंट होती है, यूकैरियोटिक सेल में भी प्रेजेंट होती है। स्टेरॉल्स नॉर्मली अब्सेंट होते हैं। जो स्टेरॉल्स होते हैं वो सामान्यतः इसमें क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। जबकि यूकैरियोटिक कोशिका की बात करें तो स्टेरॉल्स इसमें सामान्यतः हम कहीं नॉर्मली प्रेजेंट होते हैं स्टेरॉल्स। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन की थिकनेस कितनी होती है, कितनी मोटाई होती है यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल में। तो प्रोकैरियोटिक सेल में इसकी जो थिकनेस होती है, इसकी मोटाई होती है 40 एंगस्ट्रॉम टू 50 एंगस्ट्रॉम होती है। ये कैसी होती है, थिन होती है, पतली होती है। किसके कंपैरिजन में, यूकैरियोटिक कोशिका की कंपैरिजन करते हैं तो ये पतली होती है, क्या कहेंगे, पतली, थिन होती है। यूकैरियोटिक कोशिका, ये जो थी प्रोकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका में थिक होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कैसी होती है, मोटी होती है। इसकी जो थिकनेस है 75 एंगस्ट्रॉम टू 100 एंगस्ट्रॉम होती है। अब नेक्स्ट है सेल ऑर्गेनेल्स, कोशिकांग, जिसे हम हिंदी में सेल ऑर्गेनेल्स को कहते हैं कोशिकांग। कोशिकांग अब्सेंट एक्सेप्ट राइबोसोम। राइबोसोम को छोड़ करके जितने कोशिकांग सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं वो प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या होते हैं, अब्सेंट होते हैं। यूकैरियोटिक कोशिका में ये प्रेजेंट होते हैं कोशिकांग या सेल ऑर्गेनेल्स। फर्स्ट जो सेल ऑर्गेनेल्स है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया
ये भी एब्सेंट होता है। माइटोकॉन्ड्रिया कैसा ऑर्गेन है? डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल है। इसके अलावा एक प्लास्टिड भी सेल ऑर्गेनेल्स है, वो भी डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है। ये दोनों ही क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका में। तो माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होता है। माइटोकॉन्ड्रिया यूकैरियोटिक कोशिका में प्रेजेंट होता है। न्यूमरस मतलब कि कई रूपों में मिलता है अलग अलग। फंक्शन इसका होता है रेस्पिरेशन करना, ये श्वसन में काम आता है। श्वसन करने के काम में आता है माइटोकॉन्ड्रिया। अब आता है नेक्स्ट है प्लास्टिड। प्लास्टिड भी एब्सेंट होता है प्रोकैरियोटिक सेल में, और यूकैरियोटिक सेल में ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल। केवल प्लांट सेल में प्लास्टिड प्रेजेंट होता है। और प्लास्टिड का फंक्शन क्या है? फोटोसिंथेसिस करना, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया ये करता है। फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करने का काम करता है ये। और इसके अलावा स्टोर करता है स्टार्च को, प्रोटीन को और लिपिड को। स्टार्च, प्रोटीन और लिपिड को स्टोर करने का काम करेगा। फोटोसिंथेसिस करेगा इन प्लांट सेल में, और एनिमल सेल में क्या होता है? एब्सेंट होता है। नेक्स्ट है प्लास्टिड को कहते हैं लवक। नेक्स्ट है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER, शॉर्ट में इसे ER लिखते हैं। फुल फॉर्म है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, हिंदी में लिखते हैं इसको अंतःप्रद्रवी जालिका। अंतःप्रद्रवी जालिका। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होती है? अनुपस्थित होती है, एब्सेंट होती है। और यूकैरियोटिक सेल में कैसा होता है? वेल डेवलप होता है, प्रेजेंट होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो फंक्शन है वो है ट्रांसपोर्टेशन करना, परिवहन करने का काम करता है ये सेल में। परिवहन, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का काम करता है सब्सटेंस को, तो ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। नेक्स्ट है गोल्जी बॉडी। जो गोल्जी बॉडी होती है वो भी एब्सेंट होती है। क्या होते हैं? अनुपस्थित होते हैं ये, अनुपस्थित। तो गोल्जी बॉडी भी क्या होती है? अनुपस्थित होती है। क्या फंक्शन है? ये कैसी होती है? प्रोकैरियोटिक सेल में तो एब्सेंट होगी, यूकैरियोटिक सेल में कैसी होगी? प्रेजेंट होगी और वेल ऑर्गेनाइज्ड होगी, वेल डेवलप्ड होगी। सिक्रेटरी इन फंक्शन, ये स्त्रावी कार्यों को करती है, सब्सटेंस को स्त्रावित करने का काम करती है। सिक्रेटरी, स्त्रावी पदार्थों का काम करती है, स्त्रावण का कार्य करती है ये, स्त्रावण का कार्य करती है गोल्जी बॉडी। नेक्स्ट है लाइसोसोम। लाइसोसोम जो है वो भी एब्सेंट होता है प्रोकैरियोटिक सेल में, यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है लाइसोसोम। इसका जो फंक्शन है वो डाइजेशन करने का है, पाचन करने का काम करता है ये। इसके बाद आता है राइबोसोम। जो राइबोसोम होते हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल दोनों में प्रेजेंट होते हैं। लिखा हुआ है देखो, एब्सेंट एक्सेप्ट राइबोसोम। राइबोसोम को छोड़ करके सारे एब्सेंट है, राइबोसोम प्रेजेंट है इसमें। तो जो राइबोसोम होता है वो 2 टाइप होता है, 70S एंड 80S। जो 70S है वो प्रोकैरियोट में प्रेजेंट होता है ओनली, और 80S या 70S दोनों मिलकर के प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में दोनों प्रेजेंट होते हैं। बोथ 70S या 80S टाइप्स। फंक्शन होता है इसका प्रोटीन का सिंथेसाइज करना। फंक्शन प्रोटीन सिंथेसाइज दोनों सेल में, प्रोकैरियोटिक सेल में एंड यूकैरियोटिक सेल में, दोनों सेल में प्रोटीन का सिंथेसाइज करने का वर्क करता है। क्या डिफरेंस है कि 70S जो राइबोसोम है वो प्रोकैरियोटिक में प्रेजेंट होते हैं, और 70S एंड 80S दोनों बोथ किस में प्रेजेंट होते हैं? यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होते हैं। ये 70S लिखा होता है, एस का मीनिंग क्या है? एस यूनिट है इसकी, इसको बोलते हैं श्वेत वर्ग यूनिट या श्वेत वर्ग इकाई कहते हैं इसको। नेक्स्ट आता है न्यूक्लियस, जिसे कहते हैं हम केंद्रक। केंद्रक, हिंदी में से न्यूक्लियस को केंद्रक कहते हैं। अब केंद्रक जो होता है न्यूक्लियस प्रोकैरियोट में भी प्रेजेंट होता है,
यूकैरियोट में भी प्रेजेंट होता है, दोनों सेल में प्रेजेंट होता है। बट डिफरेंस ये होता है कि प्रोकैरियोटिक जो सेल होती है उसमें जो न्यूक्लियस होता है वो प्रिमिटिव होता है। इससे पहले जो टाइप्स ऑफ सेल हमने पढ़े थे उसमें आपको बताया था कि जो प्रोकैरियोटिक में जो न्यूक्लियस होता है उसे हम प्रिमिटिव कह देते हैं, न्यूक्लियोइड भी कहते हैं, उसे हम जीनोफर भी कहते हैं। तो कैसा होता है, प्रिमिटिव टाइप का होता है। और यूकैरियोटिक की बात करें तो वेल ऑर्गेनाइज्ड होता है, वेल डेवलप होता है, या हम कहें कि सुसंगठित होता है। ये सुसंगठित प्रकार का होता है, या कहें विकसित प्रकार का होता है यूकैरियोटिक सेल में। अब न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट है इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जिसे हम कहेंगे केंद्रक झिल्ली। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को कहा जाता है केंद्रक झिल्ली। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है ये भी एब्सेंट होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी एब्सेंट होती है प्रोकैरियोटिक सेल में। यूकैरियोटिक सेल में जो होती है प्रेजेंट होती है, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड होती है ये, या हम कहेंगे डबल लेयर्ड होती है ये। इनर और आउटर लेयर, दो लेयर होती हैं इसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की। नेक्स्ट है न्यूक्लियोप्लाज्म, जिसे हम कहते हैं केंद्रक द्रव्य। केंद्रक द्रव्य प्रोकैरियोट में एब्सेंट होता है और यूकैरियोट में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है न्यूक्लियोलस, जिसे कहते हैं केंद्रिका। जो न्यूक्लियोलस भी एब्सेंट होती है प्रोकैरियोट में, और यूकैरियोट में जो होती है प्रेजेंट होती है। इसे फैक्ट्री ऑफ आरएनए सिंथेसाइज कहते हैं। ये आरएनए का सिंथेसाइज करने का वर्क करती है कौन, न्यूक्लियोलस। अब नेक्स्ट है जेनेटिक मटेरियल, आनुवांशिक पदार्थ। ये आनुवांशिक पदार्थ जो होते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका में स्कैटर्ड, बिखरे हुए होते हैं, स्कैटर्ड इन साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में, कोशिका द्रव्य में क्या होते हैं, ये बिखरे हुए होते हैं। बिखरे हुए होते हैं साइटोप्लाज्म में जेनेटिक मटेरियल। ये क्यों बिखरे हुए होते हैं, क्योंकि चारों तरफ क्या नहीं पाई जाती, मेम्ब्रेन नहीं होती, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। तो आनुवंशिक पदार्थ या हम के जेनेटिक मटेरियल क्या होगा, बिखरा हुआ होगा साइटोप्लाज्म में। वही हम यूकैरियोटिक सेल की बात करते हैं तो बाउंड विद इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो अंतः केंद्र की जो झिल्ली है उसके द्वारा परिबद्ध होते हैं, बाउंड होते हैं, घिरे हुए होते हैं। अब नेक्स्ट है हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन भी एब्सेंट होता है प्रोकैरियोटिक सेल में, यूकैरियोटिक सेल में यह प्रेजेंट होता है हिस्टोन प्रोटीन। प्लॉइडी गुणिता ऑलवेज हैप्लॉइड होती है, प्रोकैरियोटिक सेल में, और बोथ हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड दोनों तरह की पाई जाती है यूकैरियोटिक सेल में। सेंट्रोसोम, नेक्स्ट इसका पॉइंट है सेंट्रोसोम, जिसे कहते हैं तारक काय। ये जो सेंट्रोसोम होता है प्रोकैरियोटिक सेल में तो एब्सेंट होता है, अनुपस्थित होता है प्रोकैरियोटिक सेल में, और यूकैरियोटिक सेल में जो तारक काय होता है प्रेजेंट होता है। प्रेजेंट इन एनिमल सेल, ओनली एनिमल सेल में, केवल एनिमल सेल में प्रेजेंट होगा ये तारक काय या सेंट्रोसोम, प्रेजेंट इन एनिमल सेल। ये प्लांट सेल में अनुपस्थित होता है। नेक्स्ट है फ्लैजिलम, कशाभिकाएं जिसे कहते हैं। फ्लैजिलम अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक होती है, ये परासूक्ष्म, हम कहें बहुत ही सूक्ष्म, बहुत ही छोटी संरचना होती है, अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक होती है, अति सूक्ष्म या परासूक्ष्म कहते हैं इनको, परासूक्ष्म संरचना होती है ये। एंड प्रेजेंट इन बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया में प्रेजेंट होती हैं फ्लैजिलम कशाभिकाएं। अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक होती हैं यूकैरियोट में भी ये, और शोज 9+2 अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। ये इनकी जो व्यवस्था होती है यूकैरियोटिक सेल में 9+2,
के फॉर्म में ये अरेंज होती है ट्यूब्यूल्स। इस तरह से गोला सा बना हुआ होता है, उसमें इस तरीके से 9 + 2 11 होती हैं जो अरेंज होती हैं। मेड ऑफ फाइब्रिल, ये फाइब्रिल से बनी होती है, तंतुओं से बनी होती हैं, ये भी मेड ऑफ फाइब्रिल। सेल डिवीजन की बात करते हैं, नेक्स्ट है सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन। सेल डिवीजन जिसे कहते हैं कोशिका विभाजन, ये किस प्रकार का होता है इनमें, कोशिका विभाजन। तो कोशिका विभाजन जो प्रोकैरियोटिक सेल में होता है, एमाइटोसिस होता है, असूत्री विभाजन होता है, जिसे हिंदी में कहते हैं असूत्री विभाजन, असूत्री विभाजन। ये जो कोशिका का विभाजन का प्रकार है, ये प्रोकैरियोटिक का कैरेक्टर है। और जो यूकैरियोटिक सेल है, यूकैरियोटिक सेल में माइटोसिस एंड मियोसिस प्रेजेंट होता है। माइटोसिस एंड मियोसिस, माइटोसिस है समसूत्री तथा अर्धसूत्री विभाजन। समसूत्री और अर्धसूत्री प्रकार का विभाजन या हम कहें सेल डिवीजन पाया जाता है प्रोकैरियोटिक सेल में, और यूकैरियोटिक सेल में, और प्रोकैरियोटिक में होता है एमाइटोसिस, असूत्री विभाजन पाया जाता है। स्पिंडल फाइबर आर नॉट फॉर्म, स्पिंडल जो फाइबर हैं वो नहीं बनते हैं। स्पिंडल फाइबर मतलब तर्कु तंतुओं का निर्माण नहीं होता है, तर्कु तंतु, ये जो तर्कु तंतु हैं इनका निर्माण या इनका बनना स्पिंडल फाइबर का जो सेल डिवीजन के टाइम बनते हैं, पोलर रीजन के तरफ से जाते हैं ये तर्कु तंतु, ये प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होते हैं। इनके बारे में हम सेल डिवीजन में स्टडी करेंगे। अभी यूकैरियोटिक सेल, इसमें स्पिंडल फाइबर आर फॉर्म्ड, स्पिंडल फाइबर बनते हैं, यूकैरियोट में बनते हैं, प्रोकैरियोट में नहीं बनते हैं। नेक्स्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन। जो लैंगिक जनन है प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होता है, अनुपस्थित होता है लैंगिक जनन, या हम कहें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता प्रोकैरियोटिक सेल में, जबकि यूकैरियोटिक सेल में जो लैंगिक जनन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, वो प्रेजेंट होता है, उपस्थित होता है। लास्ट टॉपिक है रेस्पिरेशन, कि श्वसन कैसे करते हैं, रेस्पिरेशन को कहते हैं श्वसन। जो रेस्पिरेशन है, श्वसन है, प्रोकैरियोटिक सेल में यूजुअली अनएरोबिक बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अवायवीय श्वसन होता है। वायु की अनुपस्थिति में होने वाले श्वसन को, रेस्पिरेशन को हम अनएरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं, जो वायु या हम कहें एयर प्रेजेंट नहीं होती है, ऑक्सीजन के एब्सेंस में होने वाला रेस्पिरेशन है ये। और किसके थ्रू होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू होता है, प्लाज्मा झिल्ली के थ्रू होता है ये, प्लाज्मा झिल्ली के थ्रू होने वाला है ये मेनली। एनारोबिक, अवायवीय श्वसन कहते हैं हिंदी में, अवायवीय श्वसन। यूकैरियोटिक सेल में यूजुअली एरोबिक होता है, और किसके थ्रू होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू होता है ये, यूजुअली एरोबिक। वायवीय श्वसन होता है, वायुवीय श्वसन किसके थ्रू होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू होने वाला रेस्पिरेशन है, ये माइटोकॉन्ड्रिया करता है रेस्पिरेशन। इनके अब एग्जाम्पल है प्रोकैरियोटिक सेल में, वैसे एग्जाम्पल हम टाइप्स ऑफ सेल में पढ़ चुके हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में आता है बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया आता है, माइकोप्लाज्मा इंक्लूड होता है प्रोकैरियोटिक सेल में। यूकैरियोटिक सेल में ऑल हायर प्लांट्स, एनिमल सेल, फंजाई एंड हम कहें एल्गी भी इसमें इंक्लूड होती है यूकैरियोट में। तो ये डिफरेंस थे यूकैरियोट एंड प्रोकैरियोटिक सेल के बीच में। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।